अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी जो है वो ट्रैवलिंग से मुतल्लक है। फैसलाबाद में एक बड़ा जो है दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर करने की मंजूरी दे दी गई है। आइंदा चंद रोज़ में इस पर जो है काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी जो है वो शुरू होगा जब इसकी तामीर मुकम्मल होगी। इसकी तफसीलात से के हवाले से आपको आगाह करूँगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है और उसके फ़वाइद क्या होंगे। पहला एयरपोर्ट जो है वो भी मौजूद है, इसके बावजूद नया क्यों बनाया जा रहा है। और इसके अलावा मज़ीद जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल की सनत है और दीगर सनत है और शहर जो है उसका स्कोप क्या होगा, आगे जो है शहर हमारा फैसलाबाद तरक्की कैसे करेगा। जी तो व्यूर्स, आपको बताऊं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से हतमी तौर पर फ़ैसला ये दे दिया गया है कि फैसलाबाद में फेडमिक के एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तामीर करना है, ये ज़ेरे गौर है। और इसके अलावा जंग रोड के किसी भी इलाका में जो वसी और रीज़ एरिया होगा जहाँ पर इर्द गिर्द आबादी नहीं होगी, वो भी प्रपोज़ल उसकी भी है कि वहाँ पर भी एयरपोर्ट तामीर किया जा सकता है। व्यूर्स, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में 10 बड़े एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं और 11वां फैसलाबाद का इंटरनेशनल नया एयरपोर्ट बन जाएगा। उसकी तफसील भी बताऊंगा। वहाँ पर कितने पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं हर साल, वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद में अगर फेडमिक के एरिया में एयरपोर्ट तामीर होता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। कब से ये मुतालबा चल रहा था? तकरीबन आप कह लें कि गुज़श्ता 10 से 12 साल से ये तजवीज़ चल रही थी कि फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया फेडमिक है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर जो है वो की जाए, ताकि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री है वहाँ पर फ़ॉरनर्स आते हैं, उनको फ़वाइद मुयस्सर आएँ, वहाँ पर मुख्तलिफ़ वफूद आएँ और इंडस्ट्री का विज़िट करें, मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ़ डील जो हैं बिज़नेसमैनों की आपस में तय हों और वहीं से वापस फ्लाई कर जाएँ। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर मोटरवे करीब है, साइयाँ वाला इंटरचेंज जो है वो करीब है। और इसके अलावा अगर किसी ने लाहौर से भी आना है तो लाहौर से भी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वहाँ पर आसानी से आ सकती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा और इसके अलावा तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि फैसलाबाद का जो मौजूदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर छोटा त्यारा जो है सिर्फ वो लैंड कर सकता है और फ्लाई कर सकता है। उसका रनवे छोटा है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा त्यारा नहीं आ सकता था। लेकिन अब जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर होगा तो वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डायरेक्ट जो हैं वो बिजनेसमैनों को और इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं, ताजर हैं, इसके साथ साथ आम शहरी हैं, उनको वो फ़ायदा मुयस्सर आ जाएगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है उनको मिल जाएगी। जैसे अगर किसी ने डायरेक्ट लंदन जाना है तो वहाँ पर उसको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं यहाँ पर आ भी सकेंगी और एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर मुयस्सर आ जाएगा। इसके अलावा यूएसए की फ़्लाइट मुयस्सर आ जाएंगी, टर्की की, दीगर तमाम जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फैसलाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। फैसलाबाद से सिर्फ़ दुबई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और कराची, बाकी शहरों में फ़्लाइट्स जाती हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर होगा तो मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स जो हैं वो तमाम कंट्रीज़ में आ जा सकेंगी। बिज़नेस कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे अगला फ़ायदा बिज़नेस कम्यूनिटी को क्या होगा कि जो हमारे मुख्तलिफ़ जो प्लेन हैं, जैसे गुड्स ले जाने वाले प्लेन हैं, वो भी आ जा सकेंगे फैसलाबाद से डायरेक्ट। कहीं अगर कोई माल भिजवाना है, एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ से त्यारा जो है मुख्तलिफ़ गुड्स भी ले जा सकेगा। और वैसे तो जो रूट है हमारा समंदरी रूट वो इस्तेमाल होता है हैवी गुड्स ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप कह लें कि हल्की गुड्स, हल्के वज़न वाली लेके जानी है तो वो प्लेन पे भी जा सकती हैं। तो ये इससे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ायदे होंगे। और बिज़नेस कम्यूनिटी से हमारी बात हुई है, फैसलाबाद चैम्बर से, इसके अलावा एक्सपोर्टर एसोसिएशन से और इसके अलावा हौज़री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से, तो और दीगर जो फैसलाबाद की 10 से 12 सनती तंजीमें हैं, तो उनकी जानब से इस फ़ैसले का खैर मकदम किया गया है और काफ़ी खुशी का इजहार किया गया है। शहरियों की जानब से भी
अच्छा फीडबैक आया है कि उनको अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, उनको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा और उनके अपने शहर में ही यहाँ पर फ़्लाइट जो मुयसर होगी। फैसलाबाद के 4 ज़िला जंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और ज़िला फैसलाबाद और इसके अलावा सरगोदा को भी इसका फ़ायदा होगा। सरगोदा के 4 ज़िला सरगोदा है, खुशाब, मियाँ वाली पक्कर और इसके अलावा जो ओकाड़ा से आने वाले लोग हैं, साहिवाल के लोग हैं, उनको भी इसका एयरपोर्ट का फ़ायदा होगा कि सराउंडिंग के तमाम लोग इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू होंगी तो टेक्सटाइल सिटी जो है अपलिफ्ट होगा। मुल्तान से अगर छोटी फ़्लाइट्स जा रही हैं तो वो भी यहाँ से बड़ी फ़्लाइट्स जो हैं यहाँ से शुरू हो जाएंगी। अब बात मैं करता हूँ, आपको बताऊँ कि कौन कौन से 10 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में मौजूद है, जहाँ पर सालाना तकरीबन 64,60,547 अराउंड जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। दूसरा एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। इसके अलावा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में है, मुल्तान एयरपोर्ट है, बादशाह खान है। इसके अलावा 6ठे नंबर पे सियालकोट आ रहा है, 7वें नंबर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबाद का है, 8वें पे क्वेटा का है और 9वें पे स्कर्दू का है। गिलगत का एयरपोर्ट जो है 10वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब फैसलाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर हो जाएगा और इस टॉप 10 रैंकिंग में मेरा ख्याल है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के बाद फैसलाबाद का चौथा एयरपोर्ट बड़ा होगा, जो एक टॉप 10 में बड़े एयरपोर्ट्स में जिसका शुमार हो जाएगा। ये जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर होगा तो इससे एक तो फैसलाबाद में बिज़नेस को बूम आएगा, मुख्तलिफ़ कारोबार जो हैं वो वुसअत पकड़ेंगे और जॉब्स निकलेंगी। जो नौजवान हैं उनके लिए नौकरियां आएंगी, क्योंकि बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। अगर किसी ने चीन से आना है, फेडमिक में उसने इंडस्ट्री लगानी है, तो चीन जो है हमारा दोस्त है, फेडमिक में आके इंडस्ट्री लगा सकता है। अगर वो सुबह की फ़्लाइट में यहाँ पे पहुँचते हैं, अपना सारा काम देख के मीटिंग्स वगैरह करके सीईओ या जो भी उनके मैनेजर्स या जो भी ज़िम्मेदार होंगे वो आसानी के साथ शाम की फ़्लाइट में वापस आसानी के साथ चीन जा सकते हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के लिए भी आसानी होगी कि अगर जब उनको लाहौर लैंड करना पड़ता है, इस्लामाबाद लैंड करना पड़ता था, तो वहाँ पर उनके लिए सिक्योरिटी के बड़े मसाइल पैदा हो जाते थे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी लेना पड़ती थी, मुख्तलिफ अप्रूवल्स लेना पड़ती थी और लेबर का काफ़ी इशू था। लेकिन अब जो है डायरेक्ट लेबर जो है मुख्तलिफ कंट्री से कानूनी तकाज़े पूरी करने के बाद वो मंगवाई जा सकती है। और इसके अलावा डायरेक्ट जब फ़्लाइट्स होंगी तो आसानी के साथ कारोबार भी यहाँ पर चलाए जा सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के अफराद जिनको बाकी मुल्कों में जाना पड़ता था, अब फॉरनर्स के लिए ये सहूलत होगी और बिज़नेस कम्युनिटी जो फैसलाबाद की है उनके लिए सहूलत होगी कि वो आसानी के साथ फॉरनर्स को बुलवाएंगे और अपने गैर मुल्की जो कारोबारी अफराद हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, जो अपनी जो इंडस्ट्री है उनका विज़िट करवा सकेंगे, उनके साथ मुख्तलिफ़ जो मुआहदे हैं वो तय कर सकेंगे और बहुत ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। व्यूअर्स, आपको मैंने सारी डिटेल बताई कि टॉप 10 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ पर ट्रैवलिंग की तादाद क्या है और फैसलाबाद में एयरपोर्ट कहाँ तामीर होने जा रहा है। फैसलाबाद के लोगों के लिए और इसके पंजाब के लोगों के लिए इंतहाई खबर और बड़ी खुशखबरी आप लोगों से शेयर की है। ये था आज का वीलॉग। आइंदा वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।